सुबह वर्धा शहर में जो महात्मा गांधी और विनोबा जी भावे इनके नाम से माना जाता है, ऐसे वर्धा शहर में अगवानी की संभावना है। आचार्य भगवान जी को शांति शांति रखी। अभी आज इस दहेगांव स्कूल में विद्यालय में आचार्य भगवान जी का प्रवचन और पूजन होने वाला है। प्रवचन के पूर्व में अगर किसी की भावना हो शास्त्रदान करने की, तो आप शास्त्रदान के लिए नाम लिखवा कर दे सकते हैं। आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से इस भारतवर्ष में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए बेरोजगार के ऊपर उपाय आचार्य भगवान जी ने हथकरघा के माध्यम से हम सब लोगों को दिया है। आज तक इस हथकरघा के माध्यम से सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला है। ये परिवार स्वाश्रित बने हैं, स्वावलंबी बने हैं। हथकरघा के माध्यम से परिवारों को स्वाश्रित बनाने का ये उपक्रम है। इसमें एक यंत्र की स्वीकृति देकर आज आप आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान कर सकते हैं। एक यंत्र के लिए 55,555 की दान राशि रखी गई है। 55,555 की दान राशि से आचार्य भगवान जी को आप प्रवचन के पूर्व में शास्त्रदान कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये आपकी राशि हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में लगेगी, जिसके माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके परिवार का निर्वाह का साधन मिलेगा, वो स्वाश्रित बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। ऐसे हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में एक हथकरघा यंत्र की स्वीकृति आप लोग दे सकते हैं। एक हथकरघा यंत्र स्वीकृति के लिए 55,555 की दान राशि की स्वीकृति रखी गई है। अगर जिसकी भावना हो तो आप नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। आचार्य भगवान जी अभी यहाँ मंच पर जल्द ही विराजमान हो रहे हैं। आचार्य भगवान जी मंच पर विराजमान होने के बाद जिनके नाम आएंगे, उनके द्वारा आचार्य भगवान जी को यहाँ शास्त्रदान करवाया जाएगा। किसी की भावना हो तो जल्द से जल्द नाम लिखवा सकते। आमोद जी जैन कानपुर, आमोद जी जैन कानपुर यहाँ सामने आके खड़े होना। अभी और भी किसी की भावना हो तो जल्द से जल्द नाम लिखवा कर यहाँ आप परिवारों को स्वाश्रित बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। ऐसे जो परिवार है, जिन परिवारों को उधर निर्वाह का साधन नहीं मिल रहा है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए एक राष्ट्रहित का कार्य आचार्य भगवान जी के प्रेरणा से और आशीर्वाद से शुरू है। देश में अनेक जगह पर ऐसा कार्य शुरू है। अनेक केंद्रीय जेलों में भी ये हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय जेलों में जो प्रशिक्षण दिया जाता है और वहाँ जो कैदी काम करते हैं, वो कैदियों को जो उसके माध्यम से रोजगार मिलता है, उसके लिए उनका पूरा रोजगार उनके परिवार को भेजा जाता है। ऐसा ये राष्ट्रहित का कार्य आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से और प्रेरणा से इस राष्ट्रहित के कार्य में आप भी सहयोगी बन सकते हैं। आप आपके भावना के अनुसार या शक्ति के अनुसार इस हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में सहयोग देकर अनेक लोगों के, अनेक परिवारों को आप स्वाश्रित बनाने के कार्य, स्वाश्रित बनाने का जो कार्य है, उसमें भी सहभागी हो सकते हैं। इसलिए ऐसे जो परोपकार का कार्य है, इस परोपकार के कार्य में आप सभी लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। और ये सभी राशि, आवाज काय झालं बघायला, आवाज बंद झालाय सगळा। और ये सभी राशि सर्वोपयोगी श्री सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास का जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पर ही आप सब लोगों को राशि जमा करना है। श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास ट्रस्ट का यहाँ अकाउंट नंबर के कार्ड रखे गए हैं, वो कार्ड लेकर के जा सकते हैं और आप आपके शक्ति के अनुसार
55,000 तो शास्त्र दान के लिए हुआ, लेकिन आप आपके शक्ति के अनुसार भी दान सहयोग दे सकते हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग रसीद बुक लेकर के बैठे हैं, उनके पास आप आपके शक्ति के अनुसार भी यहाँ दान राशि जमा कर सकते हैं। किसी की भावना हो तो जल्द से जल्द यहाँ नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। वो खड़े होकर के कोई भी पूजन नहीं करेंगे, खड़े होकर कोई पूजन नहीं करेंगे, बैठकर करना है। और सभी लोगों से निवेदन है, जो बाहर से आए हुए उन सब लोगों से निवेदन है, जिनका चौका है वही लोग प्रदान करेंगे, वही लोग आरदान देंगे। किराए के लोग जिनका चौका नहीं, ऐसे लोग कोई भी 16 पहन करके चौके में नहीं आना है। किसी को भी चौके में परमिशन नहीं मिलेगी, इसका ध्यान दीजिए। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। चल बढ़। अभी बैठ जाओ इधर से, खड़े कोई नहीं रहेंगे। हाँ, शांति से सभी पाठशाला के बच्चे शांति से बैठेंगे। अब आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ पर वर्धा के सांसद रामदास जी तड़स साहब यहाँ पधारे, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वर्धा के सांसद रामदास जी तड़स यहाँ पधारे, आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए प्रवीण जैन, नवल मासूम जैन, हेलो, देवीना जैन, नवल आयास जैन, नवल संगीत जैन रोहतक, इन्होंने हथकरघा का एक मशीन की स्वीकृति दी है, एक यंत्र 55,555। तो दूसरा हेलो 55,555 की दान स्वीकृति दे आएंगे, शास्त्रदान करेंगे। अमर जी जैन कानपुर निवासी, इन्होंने भी एक हथकरघा की स्वीकृति दी, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। संजय धनुष्क, डॉक्टर संजय धनुष्क वर्धा, आवाजच जाई नाही जा काय, आवाजच नाही। हेलो, डॉक्टर धनुष्क जैन वर्धा, ये भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। नीलेश आरिका पूर्णमती माता जी के संघ की बहनें भारती दीदी, रूपल दीदी, डॉक्टर ज्योति प्रकाश उदयपुर निवासी अनिमेश, यहाँ आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। एक हथकरघा की स्वीकृति उन्होंने भी दी है। नीलेश नंद कुमार बन्नोरे अमरावती निवासी, इन्होंने भी हथकरघा की एक यंत्र की स्वीकृति दी है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। डॉक्टर निखिल बडनेरकर अमरावती, इन्होंने भी एक हथकरघा यंत्र की स्वीकृति दी है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्र दान करेंगे। अमोल कानपुर हो गए। ज्योति जैन नागपुर निवासी, इन्होंने भी एक हथकरघा यंत्र की स्वीकृति दी है। डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर, ये भी आएंगे, शास्त्रदान करेंगे। आना लवकर, नाम बोलिए। हाँ हेलो, चलिए जल्दी पूजन प्रारंभ कर रहे, सभी अपने अपने जगह पर बैठेंगे। सभी कानपुर से लोग आए, नागपुर से लोग आए, डोंगरगढ़ से लोग आए, रायपुर से भी लोग आए, सभी लोग अपने अपने स्थान से नमस्ते करेंगे। जहां से आए, डोंगरगढ़ चंद्रगिरी की भी ट्रस्टी आई है।
रायपुर से संजय नायक अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज के, वो भी आए हैं। सभी जहाँ से आए, नागपुर के हो, चंद्रगिरी के हो, रायपुर के हो और वर्धा के हो, सभी लोग वहीं से नमस्तु करेंगे, कोई भी सामने नहीं आएंगे, जहाँ वहीं से नमस्तु करेंगे। पूजन प्रारंभ कर रही। पूजनला माईक द्या की पोरासनी हाँ, रीना जी बाकलीवाल, रंजय कासल, इन्होंने 11,000 की दान राशि दिए, वो भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रण करेंगे। पूजन प्रारंभ करो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुकाए अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पढ़ स्वयं की नवगाथा। जय रागम काया सुधा कलश बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सवष्टि आह्वाननम। शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामि ते स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। पीछे चलो। इस क्षुधा रोग की मदिरा पे मैं ना सदा से मत वाला, भक्ष अभक्ष करे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सका यह अंतर दिखाऊंगा। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि ते स्वाहा। व्याकुल हो तुझको नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, वाता मधुर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जगा देना। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार नाशनाय दीपम निरूपामि ते स्वाहा। इन अशुभ कर मैंने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पूर्ण कर्म को चारा अपनाना था। शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में अब धूप जलाने आया हूँ। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामि ते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष बल प्राप्त फलम निरूपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अलमस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा से ज्ञान आता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं या अरुण भावना बाता है। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक ये योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। और उसके माध्यम से आपको अपना कर्तव्य की ओर अवश्य दृष्टिपात करना चाहिए। आजकल जहाँ कहीं से भी आप आए हैं, काफी प्रबंध के साथ आए हैं। प्रबंध का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? हाँ हाँ, भीतर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, फिर जैकेट अलग है, फिर कोट अलग है, फिर उसके उपरांत छाल और है। हाँ, फिर भी हाँ, फिर भी हाय हो रहा। सुनो, इसलिए आपके लिए बताना चाहता हूँ, शाम से ही एक फूल ने सोच लिया और लोग सो रहे होंगे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही होगी। इसलिए उसने सोचा कि जहाँ कहीं भी सुराख है, उस सुराख में से अपने सुगंधी को वहां तक पहुंचाया। उसको सर्दी नहीं लगती क्या? नहीं, दूसरे की नींद को किस ढंग से लगे, इसके बारे में प्रबंध करना भी एक आवश्यक है। कि मैं तो वैसे ही इस सुगंधी के माध्यम से नींद की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह बिना सोए और बिना कोई प्रतिकार किए वह ये कार्य करता रहा। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, काम में आता है ये सूत्र, आता है कब? दूसरे को सुनाने के लिए। सुनो, तो वहां एक प्रकार से रात भर कितनी पूरी सर्दी, कोई उसको चिंता नहीं, वह महकता रहा और कई लोगों को तृप्त करता रहा, ताकि नींद नहीं आए तो कम से कम इनको तृप्ति तो मिले। इस प्रकार सोच रहा है। रात में एक ध्वनि आई, अरे फूल, ये तो ऐसे ही प्रबंध के साथ आए, तुम चिंता मत कर, तुम तो ये बोंडा बना लो, जितनी भी पाखुड़ी हैं उन सब पाखुड़ियों को ये कर दो, ताकि वह कंबल का काम कर जाएंगे और तुम भी थोड़ी बहुत सोच लो। तो मन को तो मन कहता, अपने फूल कहता है तो वो नहीं, हम इसके लिए सुगंधी ला करके नहीं रखे, संग्रह किए, किंतु हमने तो सभी को बांटने के लिए लिया है, ताकि उन लोगों के पास भी खुशबू है उसका वितरण वे कर सके। नहीं है तो जीवन यूं ही निकल जाएगा, आज नहीं कल नीचे गिर जाना है। आप लोगों को भी कितने भी प्रबंध करो, आपको भी खोट पर गिर जाना है। हाँ, ये आप ये रहने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आपके पास जो कोई भी साधन है उन साधनों का वितरण करो। और वह फूल कहता है ये छोटी सी जिंदगी है। वो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 140 माइनस, हाँ इतनी माइनस में सर्दी पहुंच जाती है, फिर भी सीमाओं के ऊपर वे सैनिक रात दिन वहां पर पहरा दे रहे हैं। कोई भी जनता को
इनकी नींद भंग न हो जाए, इनकी सुख शांति बनी रहे और यह भगवान भजन कर सके। देखो आप लोगों का भगवान भजन किसके ऊपर चल रहा है बताओ? सीमाओं पर जो रात दिन एक कर रहे हैं और प्रजा को धर्म ध्यान करने के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने प्रबंध किया है। कितना बड़ा त्याग है। आप लोग थोड़े में ही क्या करते हैं, नाचने लग जाते हैं, थोड़े में ही रोने लग जाते हैं, किंतु उनका रोना उनका ढोना कुछ भी नहीं है। केवल राष्ट्र की 1.5 अरब से भी ज्यादा भारत की आबादी है। लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा आज के विश्व में राष्ट्र है और उसमें राष्ट्र के आप लोग नागरिक है क्या? नहीं हाँ है, लेकिन आपकी नागरिकता की रक्षा उन सेनाओं के माध्यम से हो रहा है, इसलिए उनका भी कल्याण हो। ऐसे थोड़ा सोचा करो कि हमेशा स्वार्थ की बात नहीं करते। यदि परमार्थ है तो ये परमार्थ है, रात दिन काम कर रहे हैं। टाइगर हिल की एक बात हम निबंध पढ़े थे, उस समय कहा गया उस समय जो सेना खाना पीना बहुत कठिन है, वहाँ पर खाना एकदम वहाँ पका हुआ है नहीं, खाने योग्य नहीं रहता, इस प्रकार का वहाँ पर शीत होता है। फिर भी वे वहाँ पर क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये आश्चर्य की बात है। लेकिन राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए जो उनमें गर्मी ऊर्जा पैदा हो गई, उसके द्वारा आपकी ठंड भी ठीक हो जाती है। हमेशा हमेशा वह आपका इस प्रकार नीचे जा ही नहीं सकती शीत, किंतु आपके लिए इस प्रकार का प्रबंध कर रखा है। अखंड भारत की बात करते हो तो अखंड भारत के लिए अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना जो कुछ भी साधन सामग्री है उसमें से थोड़े बहुत परोपकार के लिए भी निकाल देना चाहिए, ताकि वह कार्य बहुत अच्छा हो सके। आज नेता लोग भी इसी में लगे हुए हैं और उनके साथ जो कंधे से कंधे कम लगा करके सहयोग दे रहे हैं, वो सारे के सारे आज 70 वर्ष हो गए हैं भारत को। भारत आज जिस स्थिति में है वह बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यह 1.5 अरब की जनता क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, कोई किसी प्रकार के दुख की बात नहीं कहता। ऐसा भारत कैसा जी रहा है, ऐसा सभी विश्व में चिंता का एक विषय बना हुआ है। और आप तो आराम के साथ जहाँ घूमने का भाव हो गया चल दिए, हाँ चल दिए। गाड़ी हुई है तो गाड़ी का चल रही, चलती के नाम गाड़ी है। हाँ, इसलिए आप लोग समृद्धि की बात मत करो ट्रेन की। समृद्धि तो आपके उदारता, आपके परोपकारिता, आपका परमार्थ भाव, यही एक समृद्धि है। जिस समृद्धि के माध्यम से यह लोक चल रहा है और लोकतंत्र में आनंद भी आ रहा है। यहाँ एक व्यक्ति नहीं, रात दिन सभी इसी राष्ट्र के उन्नति के लिए, सुरक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए एक एक नागरिक काम कर रहा है और वह अपना मतदान योग्य व्यक्ति को दे देता है।
वो आज सौभाग्य का विषय है। 70 साल के दौरान पंचवार्षिक योजना कई हो गई, लेकिन लगातार 2-3 पंचवार्षिक योजनाओं में शाकाहार की आरती उतारने वाला प्रधानमंत्री बने हैं। कभी इस ओर ध्यान रखा है? हाँ, उन्होंने सब कुछ किया। अमेरिका में गए वो, और उस समय ये देवी का वो उपासक है, हाँ, नौ दुर्गा में गए थे, और वहाँ पर आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आपको कौन से प्रिय है, आदि आदि उन्होंने उसी समय दिखाया। ये एक नींबू है, और नींबू के पानी की शिकंडी बनाते हैं, और वही मात्र हमारा 9 दिन तक चलेगा। वो कहता हमारे यहाँ आ करके ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो 1 वर्ष में 2 या 3 दिन इस प्रकार हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। ऐसा शाकाहारी ही नहीं, किंतु परमार्थ को भी जानने वाला आप लोगों के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मिले हैं। उनको अच्छे ढंग से आप सहयोग देने का विचार करो, ताकि आगे भी जो कोई भी भारत के लिए अड़चन है वो सब दूर हो जाए, और आप लोग भी भगवान राम नाम सत्य है, याद रखो। अभी याद रखो, जब जा रहे होते अर्थी पर उस समय सुनाया जाता है, आप सुनो और उसके योग्य कार्य सत्य कार्य करो। यही एकमात्र जीवन में साथ जाने वाला है। बस बाकी सारे यही का यही ले जाना चाहो क्या? वहां पर 4-5 व्यक्तियों को लगाया जाएगा, भैया तलाश करो उसके, एक भी ले जाना नहीं। तो इसलिए पहले ही आप दान पुण्य आदि करो, ताकि वहां जहाँ पर जाएंगे वहां पर भी आप लोगों को अच्छा पद मिल जाएगा। और अच्छा पद का अर्थ नहीं है, धर्म ध्यान कर सकोगे। यही एकमात्र आपसे कहना था, कह लिया। आज की ठंड सहन हो रही क्या? नहीं। हाँ, याद रखो, अहिंसा परमो धर्म की